का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में नवगठित सरकार का मंत्रिमंडल का आज पहला निर्णय है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रोजगार को लेकर के कभी गंभीर नहीं रही। जो सरकार, जो राजनीतिक दल निजीकरण को प्राथमिकता दे, आप प्रकारांतर से समझिए कि उसको रोजगार देने में कोई रुचि नहीं है। और कभी भी कोई भी सरकार रही इनकी, पिछले 5 साल आपके सामने बीता है, रोजगार के मामले में लोग ये कहते हैं कि स्वतः रोजगार, पकौड़े वाली बात तो पूरे दुनिया में मशहूर हो। जब हालांकि अगर आप देश की प्रगति चाहते हैं तो आपको लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त करना पड़ेगा, आपको उनकी क्रय शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, और यह बिना रोजगार के संभव नहीं है। कुछ चीजें जैसे ऐसी होती है ना, जो दिखने में बड़ी लगे, होना हमारा कुछ उससे नहीं है, लेकिन उसे वो दिखे खूब, उसका आडंबर खूब बने, उसकी चर्चा खूब। इस काम में भारतीय जनता पार्टी बहुत माहिर है। अब ये टैबलेट और स्मार्टफोन का इन्होंने सोचा छोड़ दिया कि ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी इसको बांटने की, तो अब इसकी चर्चा होती रहेगी। अब लेकिन अगर आप मूल रूप से बात कीजिए तो मैंने इससे समाज के ऊपर कोई बहुत असर पड़ने वाला नहीं है। दिखने में अच्छा लगेगा, खूब इसकी चर्चा होगी, इवेंट्स खूब होंगे इसको बांटने के चक्कर में। तो अब मैंने इवेंट प्रेमी, आयोजन प्रेमी ये सरकार है, ये पूरी पार्टी है। इनको ये सबसे पहले लगा कि बिना कुछ किए, बिना किसी बहुत व्यय के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के इस काम को हम बहुत जल्दी तुरंत में कर सकते हैं, और एक माहौल ही बनेगा कि जो मेरा संकल्प पत्र है उस संकल्प पत्र को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मूल रूप से आप देखिए कि अगर सरकार के पास लोगों को रोजगार देने की प्राथमिकता नहीं है, कृषि क्षेत्र में निवेश करने की प्राथमिकता नहीं है, रोजगार औद्योगिकीकरण की प्राथमिकता आपके पास नहीं है, सिंचाई के संसाधनों के विकास की प्राथमिकता आपके पास नहीं है, आधारभूत संरचनाओं के विकास की आपकी प्राथमिकता नहीं है, तो जो आपका ऋण का दर है, जो आपके प्रदेश में महंगाई की दर है, उस पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते और लोगों को आप राहत नहीं दे सकते इससे, जिसके लिए गवर्नेंस की आवश्यकता है, जिसकी बात की जा रही है, जिसकी बात केंद्र सरकार के सचिवों से कराई जा रही है कि अगर आप लोगों को मुफ्त देने की बात आप करते रहे तो आपकी स्थिति क्या हो। तो मुफ्त देने का काम कौन कर रहा है? मुफ्त देने की स्थिति क्यों बनी हुई? आप तो बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि 20 करोड़, 18 करोड़, 15 करोड़, कितने करोड़ लोगों को हम मुफ्त अनाज दे रहे हैं। क्या ये गर्व करने की बात है? देश की आजादी के 60 साल 70 साल के बाद अगर एक बड़ा समूह ऐसा है जिसको आप मुफ्त अनाज दे करके अपनी पीठ ठोक लेते हैं, तो फिर तो मैंने ईश्वर ही आपका भला कर सकता है। तो जब अगर आप अपने लिए लोगों को मुफ्त अनाज देने की बात को अपनी उपलब्धि मानते हैं, तो निश्चित रूप से रोजगार देने की बात आपकी प्राथमिकताओं में आएगा ही नहीं। और जब तक रोजगार देने की बात आपकी प्राथमिकताओं में शामिल नहीं होगा, आप समाज का, देश का विकास नहीं कर सकते हैं। और जिस आर्थिक संकट की चिंता की आप बात कर रहे हैं, ये केवल आपकी खोखली चिंता है। उसके समाधान के प्रति आप 1 इंच आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। आप आर्थिक रूप से समाज को तब तक मजबूत नहीं कर सकते हैं जब तक उसकी क्रय शक्ति न बढ़े। क्रय शक्ति तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक निवेश नहीं होगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, आर्थिक रूप से वो संपन्न नहीं होंगे। और यह स्थिति कम से कम टैबलेट बांटने से और स्मार्टफोन बांटने से तत्काल होने वाला नहीं है। हाँ, बिल्कुल इसको भी लागू कीजिए आप, लेकिन पहली प्राथमिकता अभी क्या होनी चाहिए, जिसको लेकर के पूरे देश में, पूरे समाज में इस बात को चिंता है कि आर्थिक रूप से हम कितने विपन्न हुए हैं, हमारी महंगाई दर कितनी बढ़ी है, राज्य सरकार के ऊपर कर्ज का बोझ कितना बढ़ा है, और इससे कैसे निपटा जाए। कोई और तरीका तो है नहीं। आप अपनी स्थिति तब तक मजबूत नहीं कर सकते हैं जब तक आप निवेश न आमंत्रित करें, जब तक समाज को आर्थिक रूप से आप मजबूत न करें। तो यह आपके प्राथमिकताओं में नहीं है, क्योंकि आपको भी दिखना है केवल कि 100 दिन में हमने ये काम कर दिया जिससे बहुत समाज का फायदा नहीं होना है, लेकिन विजिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, सरकार की विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठोस रूप से कोई काम हो या ना हो, लेकिन आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी।
और आपका इवेंट एक आयोजित हो जाएगा। अब पूरे सभी 75 जिलों में इवेंट चलते रहेंगे। 100 लोगों को मतलब जो सरकार लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए आयोजन कर रही हो लखनऊ में, तो आप सोचिए कि टैबलेट बांटने के लिए और स्मार्टफोन बांटने के लिए कितने बड़े बड़े आयोजन होंगे। और आयोजन से नई सरकार की विजिबिलिटी आपको दिखने लगेगी। तो ये अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं कि काम करते हुए दिखना चाहते हैं। तो काम करते हुए दिखना और काम करना दो अलग अलग चीजें, और काम करना बिना किसी ठोस नीति के कार्य योजना के संभव नहीं।